Hello, student. Welcome to the sixth lecture of the chapter Neural Control and Coordination. मैं हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है माइलिनोजेनेसिस, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है? एक तरह की कवरिंग है। ठीक है, शीथ का मतलब क्या होता है? शीथ का मतलब होता है कवर। ठीक है, माइलिन शीथ, the formation of myelin sheath tightly around the axon of the neuron is known as myelinogenesis. देखिए माइलिन शीथ का कलर कैसा होता है? सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, सफेद रंग के होते हैं और ये क्या करते हैं माइलिन शीथ? ये टाइटली एक्सॉन के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइलिनोजेनेसिस। जैसे ये देखिए, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन के तीन मेजर पार्ट है। एक तो यहाँ पर आपको साइटोन दिख रहा होगा, इस साइटोन से यहाँ पे निकल रहे डेंड्रॉन और एक लंबा सा प्रोसेस निकल रहा है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, इसी एक्सॉन पे टाइटली माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, ये देखिए, ये जो एक्सॉन वाला रीजन था यहाँ पर टाइटली माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइलिनोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो माइलिन शीथ है इनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग के होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ नीला रंग का बनाया है, बट सफ़ेद रंग के होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, हम पिछले लेक्चर में ही टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ के आए थे। राइट, हमने देखा था स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 तरह के न्यूरॉन थे। अपोलर न्यूरॉन, जिसे नॉन पोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन और स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 तरह के न्यूरॉन और पढ़े, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है इंटर न्यूरॉन। फिर उसके बाद हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेसिस पे 2 तरह के न्यूरॉन पढ़े, एक्साइटेटरी या जिसे स्टिमुलेटरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, और एक था इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो कितने तरह के न्यूरॉन्स हम पढ़ के आए। अब यहाँ पर 2 तरह के न्यूरॉन्स आपको और ध्यान रखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर आपको माइलिन शीथ देखने को मिलेगा, नॉन माइलिनेटेड के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब सुनिए, माइलिन शीथ कंपोज्ड ऑफ अ फोस्फोलिपिड नोन एज स्पिंगोमाइलिन। ये जो माइलिन शीथ है, ये मैं बोलूँ किसके बने हुए, किसके कंपोज्ड है? तो आप कहोगे ये एक फोस्फोलिपिड के बने हुए है जिसका नाम है स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन एक तरह का फोस्फोलिपिड है जिसका ये माइलिन शीथ बना हुआ है। और ये माइलिन शीथ कहाँ फॉर्म होता है? एक्सॉन के ऊपर। कैसे? टाइटली। टाइटली शब्द पे फोकस करो। देखो, ये हमारा, मान लो ये जो मेरा पेन है, ये एक्सॉन पार्ट है। ठीक है, न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है। इसके ऊपर इस तरीके से, ये मेरा फिंगर, इस तरीके से एक माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हुआ, एक माइलिन। ठीक है, यहाँ पे फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो एकदम टाइटली होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दिखाया ना, एकदम टाइटली। ऑलराइट, ये देखो टाइटली। अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से, इस तरीके से ये माइलिन शीथ इस तरीके से एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है। देखो बीच में कितना स्पेस है, स्पेस नजर आ रहा है ना, बीच में कितना स्पेस है। तब हम कहेंगे नहीं कि तब ये माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ को तो एकदम टाइटली, इस तरीके से टाइटली एक्सॉन के ऊपर एकदम फॉर्म हो जाना है। ठीक है, कंसेंट्रिक वे में, कंसेंट्रिक वे में। ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक वे में इस तरीके से माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन्स एक्सॉन पार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ओके, चलिए इतना बात समझ में आया। अब आगे देखिए। अब स्टूडेंट हम समझने वाले हैं फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ के बारे में। हम अभी भी माइलिनोजेनेसिस का डेफिनेशन समझ के आए। हमने देखा 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फिर हमने देखा कि माइलिन शीथ वाइट इन कलर होते हैं और माइलिन शीथ इज कंपोज्ड ऑफ अ फोस्फोलिपिड नोन एज स्पिंगोमाइलिन। बोलो, याद रहेगा? ठीक, अब सुनो, फंक्शन समझो। फंक्शन समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप कहानी सुनो पहले। ये आपके सामने एक न्यूरॉन है, बताओ कैसा न्यूरॉन है? सर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये तो। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला हिस्सा है, इसको मैंने जूम किया है।
ठीक है, इतने हिस्से को मैंने जूम किया है। जो जो मैं आपको यहाँ बातें बताऊंगा ये इस पूरे एक्सॉन में चलेंगी। ऐसा नहीं कि बस ये हिस्सा जूम करके बता दिया तो जो यहाँ होगा ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, हर जगह होगा पूरे एक्सॉन में। ओके, अरे इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर है ही। चलिए, अब ये हमारा एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सोलीमा, और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं एक्सोप्लाज्म। अब ये जो एक्सोलीमा है यानी कि एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, इस पे बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है परमिएबल टू आयंस। इनके थ्रू आयंस जो है ये फ्लो कर पाते हैं, आयंस का एक्सचेंज हो पाता है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है थ्रू दिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन एक्सोलीमा। ठीक है, एक्सोलीमा मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमिएबल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्सोलीमा का जो मेम्ब्रेन है ना, ये यहां से अगर आप चाहोगे तो कोई आयन पास नहीं हो सकता, तो आयंस जो है वो पास हो सके इसीलिए एक्सोलीमा पे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है, यहां से आयंस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं टू आयंस। आयंस मतलब चार्ज, जैसे सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं कह सकता हूँ ना ये एक चार्ज अपने ऊपर लेके बैठा है ये आयन। ठीक है, सोडियम अपने ऊपर एक चार्ज लेके बैठा है तभी हम उसे आयन कहते हैं, जैसे पोटेशियम आयन। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑलराइट, ठीक, चलिए, तो इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये जब मैं आपको आगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और उसका कंडक्शन होता है, अगले लेक्चर में समझाऊंगा, तो वहां पे आपको इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की असली फंक्शन समझ में आएगी। ठीक है, कि कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं, कितना बड़ा रोल है इनका। अभी तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि एक्सोलेमा से अगर आयंस का फ्लो होने वाला है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द एक्सोलीमा अगर आयंस का फ्लो होना है तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा होगा, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो आयंस को अलाउ करती है अपने आजू बाजू जाने के लिए। अब सुनिए, मैंने इस न्यूरॉन का माइलिनोजेनेसिस कर दिया, यानी कि ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर फॉर्मेशन हो गया माइलिन शीथ का, माइलिन शीथ का। अब बताओ, जहां जहां माइलिन शीथ फॉर्म हो गया वो, अब देखो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर हमेशा टाइटली फॉर्म होता है। लूजली अगर फॉर्म हुआ तब हम इसे माइलिन शीथ नहीं कहेंगे, टाइटली होगा। टाइटली होगा तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ढक देगा। एक्सॉन के ऊपर जो एक्सोलिमा थे यहाँ पे बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट थे। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट थे। अब इस तरीके से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ढक गया। तो माइलिन शीथ क्या करता है, प्रिवेंट्स एक्सचेंज ऑफ आयन, या चार्ज जो होता है एक्सचेंज ऑफ आयन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ही ढक दिया है। ठीक, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ढक गया तो वहां से क्या ही एक्सचेंज हो पाएगा आयंस का। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ इसका फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं लीकेज ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो हमारा एक्सोलीमा है उसके अक्रॉस लीकेज ना हो जाए आयंस का। ठीक है, इसको प्रिवेंट कौन करेगा, एक्सोलीमा, जो मतलब जो माइलिन शीथ है वो करेगा प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी अक्रॉस द एक्सोलीमा आयंस के लीकेज को रोकेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर माइलिन शीथ आ गया तब आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज तो ज़रूरी है। राइट, आयंस का एक्सचेंज ज़रूरी किस लिए, ताकि कंडक्शन नर्व इम्पल्स का अच्छे से हो सके। आगे हम समझेंगे, सुनो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जब होता है तो इस समय आयंस का एक्सचेंज होता है। अब अगर यहाँ माइलिन शीथ आ गया तो सर ये तो प्रिवेंट करेगा लीकेज ऑफ आयंस को, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस अच्छे से नहीं हो पाएंगे, और एक्सचेंज ऑफ आयन तो ज़रूरी है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको इस माइलिन शीथ के, ये माइलिन शीथ और ये माइलिन शीथ, इसके बीच में ये रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन है यहाँ पे माइलिन शीथ फॉर्म नहीं हुआ है। ये गैप दिख रहा है आपको दो माइलिन शीथ के बीच में, इसी गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर अलावादिया, ऐसे याद कर लो, वो है ना एक पॉडकास्ट करता है, हाँ वही नोड ऑफ रैनवियर।
ठीक है चलिए। ऐसे ही रैंडमली दिमाग में आया बोल दिए, छोड़ो। क्या ये टीबी नर्वस सिस्टम? छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ। रीजन बिटवीन द माइलिन, एक बड़ा ही चीप जोक था, हटाओ छोड़ो। नहीं समझ, जिसको नहीं समझ में आया अच्छी बात है, वो अपना समय इधर उधर व्यस्त नहीं करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जिनको ये जोक समझ में आया, थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है? रीजन बिटवीन द माइलिन शीट्स फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस कैन अकर। ठीक है, ये वो रीजन है जहां से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो सकता है, क्योंकि यहां तो नहीं हो सकता, यहां तो माइलिन शीट बन गया, माइलिन शीट बन गया, माइलिन शीट बन गया, तो दो माइलिन शीट के बीच में प्रेजेंट है नोड ऑफ रैनवियर, यहां से हो जाता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो चलो अच्छी बात है। तो मैं कह सकता हूं माइलिन शीट एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह। ठीक है, प्रिवेंट कर दिए आयंस का जो एक्सचेंज था, उसको प्रिवेंट कर दिए, इस तरीके से इंसुलेटर की तरह काम किए, इंसुलेट कर दिए। ठीक है, ढक दिए, एक्सोलेमा को ढक दिए कई कई जगह से। ऑलराइट, तो अगर एक्सचेंज ऑफ आयन होना है तो कहां से होगा? नोड ऑफ रैनवियर से। तो फंक्शन ऑफ माइलिन शीट समझ में आया, प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट हम माइलिनोजेनेसिस के अंदर पढ़ने वाले हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनोजेनेसिस कौन करवाता है। मैंने आपको कहा था एक बात कि पीएनएस का एक न्यूरोग्लियल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल जिसे कहते हैं श्वान सेल। इसका फंक्शन क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराना, माइलिनोजेनेसिस कराना। और याद करो सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन करता है माइलिनोजेनेसिस? ओलिगोडेंड्रोसाइड, वो भी एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल है। याद आ रहा है? इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। छोड़ो कोई बात नहीं, नया से पढ़ लेंगे। माइलिनोजेनेसिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल कराता है। देखिए यहां पर यह आपको क्या दिख रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है, छोटा सा एक्सॉन का हिस्सा है। इस एक्सॉन के ऊपर ये जो पूरा आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये एक्सॉन है। इस एक्सॉन पे यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए ये श्वान सेल प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये पर्पल कलर का जो है ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। अब ये श्वान सेल क्या करता है? ये लेयर फॉर्म करने लगता है। श्वान सेल का काम क्या है? ये एक्सॉन के अराउंड कंसेंट्रिक मैनर में लेयर को फॉर्म करेगा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लूजली जो एकदम प्रेजेंट है लेयर, उससे हम कहते हैं न्यूरोलेमा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ श्वान सेल। श्वान सेल का सबसे आउट, ये श्वान सेल है। ठीक है, श्वान सेल आया और सबसे बाहर एक अपना लेयर बनाया जिसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा लेयर जो है, न्यूरिलेमा लेयर की एक खास बात है, देखिए ये एकदम लूजली वे में प्रेजेंट होते हैं, और लूजली वे में प्रेजेंट है श्वान सेल से बनाया हुआ एक लेयर। तो क्या इसे हम माइलिन शीथ बोलेंगे? नहीं, इसे इसीलिए तो न्यूरोलेमा नाम बोला। सुनो वापस से, श्वान सेल ने एक लेयर बनाया, आउटर मोस्ट लेयर, जो कि लूजली प्रेजेंट था। तो क्या हम इसे माइलिन शीथ बोलेंगे? नहीं, हम इसे न्यूरिलेमा बोलेंगे। जब तक टाइटली यहां पर कंसेंट्रिक मैनर में लेयर बनना ना शुरू हो जाए तब तक हम उसे माइलिन शीथ नहीं कहेंगे। जैसे ही यहां पे देखो एकदम टाइटली मैनर में यहां पे लेयर बनना शुरू हुआ श्वान सेल द्वारा, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ये क्या है? आर द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ श्वान सेल। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ श्वान सेल। बात सुनो सुनो, पीएनएस का एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट, ये कलम, इसके ऊपर श्वान सेल ने आया एक आउटर मोस्ट लेयर बनाया, लूजली प्रेजेंट है आउटर मोस्ट लेयर। तो क्या इसे आप माइलिन शीथ बोल दोगे? नहीं, ये न्यूरिलेमा है। अब इसके अंदर और भी अंदर के तरफ, न्यूरिलेमा के अंदर की तरफ और भी लेयर बनते गए, और इस तरीके से, ठीक है, और भी लेयर बनते गए। और ये लेयर किस तरीके से बन रहे थे? कंसेंट्रिक मैनर में टाइटली बन रहे थे एक्सॉन के ऊपर। तब हम उसे बोलेंगे कि अरे ये तो माइलिन शीथ है। ठीक, चलिए तो एक नोट मैं आपको बोलूंगा, ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको शायद कंफ्यूज करे। देखिए नोट, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दोनों के दोनों किसके पार्ट है? पीएनएस के। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? देखो पीएनएस में हम जानते हैं कि माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ बनता है श्वान सेल द्वारा। ठीक है, माइलिन शीथ बनता है श्वान सेल द्वारा, यानी कि न्यूरॉन कैसे होते हैं? माइलिनेटेड। अब एनसीईआरटी में ना इस तरीके से लिखा गया है,
unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheet around the axon. एएनएस और एसएनएस ऑटोनोमस और सोमैटिक तो पीएनएस के है, इसमें तो सर माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, तो यहाँ पे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये उस न्यूरॉन की बात कर रहा है जिसके ऊपर स्वॉन सेल बैठा है और इसने एक लूज आउटर मोस्ट लेयर बना के रखा है, न्यूरीलेमा। तो क्या हम उस न्यूरॉन को माइलिनेटेड बोलेंगे? नहीं, माइलिनेटेड तब तक नहीं बोलेंगे जब तक न्यूरीलेमा आउटर मोस्ट लेयर के अंदर के तरफ इनर मोस्ट टाइटली वे में और भी लेयर ना बनने लग जाए, तब हम उसे कहेंगे क्या? माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ना एनसीईआरटी आपसे न्यूरीलेमा के बारे में बातें कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि देखो एक एक्सॉन है, ठीक है, एएनएस या एसएनएस का एक न्यूरॉन है, उसका ये एक्सॉन वाला पार्ट है और इस पे श्वान सेल प्रेजेंट है। श्वान सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये श्वान सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे न्यूरीलेमा। तो बताओ क्या मैं इस न्यूरॉन को क्या बोलूं? माइलिनेटेड बोलूं? नहीं, ये अनमाइलिनेटेड है, ठीक है, ठीक, अनमाइलिनेटेड है। श्वान सेल होने के बावजूद भी, तो ज़रूरी नहीं कि श्वान सेल है तो माइलिनेटेड बना ही देगा, माइलिनोजेनेसिस करा ही देगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक लेयर बना के बैठ गया तो उसे आप माइलिनेटेड बोलोगे? नहीं, राइट। जब तक इनर मोस्ट में और भी बहुत सारे टाइटली वे में कंसेंट्रिक मैनर में लेयर ना बने तब तक हम उसे माइलिन शीथ नहीं बोलेंगे, ठीक। तो अब मैं आशा करता हूँ यहाँ से तो आप तेज हो ही समझ गए होगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएनएस में हमने बात की माइलिनोजेनेसिस की, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम का न्यूरोग्लियल सेल जो है वो माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस करता है। ये देखिए, ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्सॉन है, ठीक है, सीएनएस के एक न्यूरॉन का, सीएनएस के एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है। और ये ब्लू कलर का जो आपको सेल नजर आ रहा है ना, ये न्यूरोग्लियल सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है। एक एस हटा दो यार, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ठीक है, एक ही है ना। अब इस ओलिगोडेंड्रोसाइट से देखो ऐसे लंबे लंबे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं, प्रोसेसेस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट, और ये जाके क्या कर रहे हैं, एक्सॉन के न्यूरॉन के एक्सॉन पे जाके चिपक रहे हैं, सीएनएस के न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट में जाके ऐसे चिपक रहे हैं। और कंसेंट्रिक मैनर में देखो, कंसेंट्रिक मैनर में, गोल गोल मैनर में टाइट लेयर बना रहे हैं। तो हम इसे कहेंगे अरे ये तो माइलिन शीथ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए कहानी समझ में आई। तो माइलिनोजेनेसिस पीएनएस में कौन कराएगा? श्वान सेल। अगर श्वान सेल ने बस एक ही न्यूरोलेमा की लेयर बना के छोड़ दी, अंदर में और टाइट कंसेंट्रिक मैनर में लेयर नहीं बनाए, तो क्या हम उस न्यूरॉन को, उस पीएनएस के न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे? नहीं सर, हम उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे, क्योंकि श्वान सेल ने तो बस एक ही आउटर मोस्ट लेयर बना के बैठ गया है, ठीक है। लेकिन वही एक पीएनएस का न्यूरॉन है जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर तो बनाया ही है, श्वान सेल का आउटर मोस्ट लेयर, मतलब एक न्यूरॉन है पीएनएस का जिस पे श्वान सेल ने आकर एक आउटर मोस्ट लेयर तो बनाया ही है, साथ ही अंदर में कंसेंट्रिक मैनर में बहुत सारे लेयर को बनाया है। तब हम उसे बोलेंगे वाकई में ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है। सीएनएस में कौन करेगा ये काम? ओलिगोडेंड्रोसाइट करेगा। और सर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हो तो कौन बोल रहा है याद करने को? एनसीईआरटी याद करो, मैं तो हर लेक्चर में बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बैठ के रटे जाओ, लेकिन समझ के रटना, और समझ कर तभी रट पाओगे जब लेक्चर अच्छे से देखोगे डिटेल में, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते, आगे क्या बढ़ना, अब तो खत्म हो गया लेक्चर। मिलता हूँ मैं आपसे अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।